बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2022 का सिंपल सर्किट का एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। दूसरा, E1 के सिरों की वोल्टता। ये आपको एक सर्किट दिया है, यहाँ पर एक सेल दिया है जिसका EMF E1 से दर्शा रहे हैं और वो 4 वोल्ट दिया है। ये दूसरी सेल है E2, उसका EMF है और ये 8 वोल्ट है। E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है R1 10.5 ओम दिया है। E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है वो 1 ओम दिया है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है यहाँ 4.5 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का। आपको बताना है पहले में कि इन सभी प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू। दूसरा ये बताना है जो ये वाली सेल है इसका एक क्रॉस, इसके सिरों की वोल्टता, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, कैसे लगाएंगे। आप इसको समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, किरचॉफ का नियम इस्तेमाल करेंगे तो बिना किरचॉफ के नियम के आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर सर्किट को आप ध्यान से देखिए, ये वाला सेल E1 ये माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है। दूसरा वाला सेल जो E2 है यहाँ पर प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। हमेशा सेल से धारा प्लस टर्मिनल से बाहर निकलती है और बाहर होकर माइनस टर्मिनल को जाती है, या इस तरह से माइनस से प्लस की, यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर। तो अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो दोनों सेलों की पोलैरिटी अपोजिट है, अर्थात दोनों सेल एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। इसकी वजह से इधर करंट, इसकी वजह से इधर करंट। तो नेट जो EMF होगा वो दोनों सेलों के EMF का डिफरेंस होगा। अपोज कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो जिसका EMF ज़्यादा होगा उसकी वजह से परिपथ में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो हम नेट EMF बताएंगे। अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं E से है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं E, तो E इक्वल टू हो जाएगा जिसका अधिक है उसकी वजह से E2 का अधिक है तो E2 और माइनस E1। ये आप घटाएंगे तो E2 की वैल्यू दिया है 8 और E1 की 4, 8 माइनस 4, तो आपको जो नेट E मिलेगा वो मिल जाएगा 4 वोल्ट, अर्थात 4 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो होगी। अब रेजिस्टेंस ध्यान देना आपको, ये 4.5, ये 0.5, ये 1, ये तो सीरीज में हो जाएंगे। करंट इस तरह से फ्लो होगी, इस तरह से, इसकी वजह से होगी। इस यहाँ पर प्लस से माइनस चलेगी, अर्थात इसको चार्ज करेंगे। फिर करंट यहाँ आ गई, यहाँ से 4.5 ओम में जाएगी, फिर इधर आ जाएगी और इधर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है, तो इसका हम नेट निकाल लेंगे और फिर नेट निकालेंगे तो ये और इसका नेट और ये सब सीरीज में हो जाएंगे, तो हमको पूरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम करंट को, टोटल करंट यहाँ पर जो बहेगी उसको निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे 6 ओम व 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध, नेट जो रेजिस्टेंस होगा। मान ले रहे हैं हम कि वो कैपिटल R के बराबर है, R। तो जो समांतर क्रम वाला जो रूल होता है 1 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2। ये R1 की वैल्यू अगर हम कहें 6 है, ये 3 है, तो 1 बाई R इक्वल टू हो जाएगा, R1 की जगह हमने रखा 6 तो 1 बाई 6 प्लस R2 की जगह हमने रखा 3, 1 बाई 3। जोड़ेंगे, ये 6 है, इसको 6 करेंगे तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में 1 तो 2 आ जाएगा, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो 1 बाई 6 प्लस 2 बाई 6, 3 बाई 6 हो गया। तो 1 बाई R इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, कट करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, अर्थात जो नेट रेजिस्टेंस होगा 3 और 6 का मिला के वो 2 होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इस 3 और 6 के बदले यहाँ पे केवल कितना हो गया, ये 2 हो गया। हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, आप जानिए कि 3 और 6 के बदले केवल 2 हो गया। तो अब इसका मान है
इसका रूल खत्म, दोनों का संयुक्त हमने 2 ले लिया। अब देखो सर्किट में नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4.5 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 0.5 ओम, ये सीरीज में होंगे। तो आप कहोगे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि RN है, R नेट इक्वल टू 4.5 ओम प्लस ये 2 ओम आ गया, 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 0.5 जोड़ेंगे, 4.5 और आधा 5 हो गया, 5 2 7 1 8, तो R जो नेट हो गया 8 ओम। तो पूरा रेजिस्टेंस सर्किट का 8 ओम आ गया और हमारे पास पूरा EMF कितना है, 4 वोल्ट। तो करंट मिल जाएगी, नेट करंट इक्वल टू E डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस RN। E की वैल्यू 4 वोल्ट, तो 4 डिवाइड बाई RN हमने निकाला 8, 4 डिवाइड बाई 8 1/2 हो गया, अर्थात I की जो वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर आ गई। ये 0.5 एम्पियर इधर आएगी, अर्थात 4.5 ओम में जो करंट होगी 4.5 ओम में करंट वो होगी 0.5 एम्पियर। एक आंसर मिल गया आपका। अब आपको ये करंट यहां आएगी, अब समझिए कि ये था और ये 6 था, अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये आई यहां आएगी, ये वाली करंट, इसकी वैल्यू है 0.5, तो 0.5 यहाँ 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर। मान लीजिए 0.5 का कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, उसको हम दिखा रहे हैं I1 से, तो जो बचेगा वो इधर आएगा, तो 0.5 में से I1 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 0.5 माइनस I1, इतना 6 ओम में आ जाएगा। 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो 3 ओम के वही 6 ओम के होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की सहायता से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा, I1 इंटू 3, और इसका क्या होगा 0.5 माइनस I1 इंटू 6, क्योंकि V बराबर क्या होता है I इंटू R। यहाँ I1 करंट माना और रेजिस्टेंस है 3, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 इंटू I1 हो गया, I1 करंट इसमें माना, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 माइनस I1 और इंटू 6 हो गया। ये जो पोटेंशियल यहां का होगा वही यहां का होगा, दोनों पैरेलल हैं, तो ये इक्वल टू हो गया। इससे आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगा 3I1 इक्वल टू 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6I1 आ गया, 6I1 माइनस इधर आया प्लस हो जाएगा, तो 9I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 के, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 9, या 3 से काटेंगे 1/3 आ जाएगा। 1/3 का अर्थ हुआ कि 0.33 एम्पियर या 1/3 एम्पियर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो करंट होगी 1/3 एम्पियर यानी 0.33 एम्पियर होगी। अब इसमें जो करंट होगी ये आपकी हो गई 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा आपकी हो गई 1/3 अर्थात 0.33 एम्पियर। ये 6 ओम में धारा, 6 ओम में धारा कितनी हो जाएगी, 0.5 में से आपको घटाना है I1 की वैल्यू 1/3, तो इसके नीचे 1 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 3 में 0.5 का मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 1.5 में से -1 घटाएंगे कितना आएगा 0.5, तो आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 3, या इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 30। क्यों, 10 हटाएंगे, 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 30 हो गया, ये आ जाएगा 1/6 एम्पियर। तो जो इसमें करंट होगी 1/6 एम्पियर और उसमें करंट जो होगी 1/3 एम्पियर, तो ये करंट की वैल्यू होगी। अब दूसरा, इसके सिरों पर वोल्टता E1 की, ये सेल चार्ज हो रही है,
तो चार्ज हो रही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा सेल का EMF प्लस सेल में जो करंट फ्लो हो रही है वो I जो हमने निकाला इनटू जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, चार्ज हो रही है इसलिए प्लस किया, तो सेल के एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके EMF से अधिक होगा। अपोजिट धारा बह रही इधर से, डिस्चार्ज होता है इधर तो माइनस कर दे। तो E1 की वैल्यू आपको दिया है 4 प्लस I1 की वैल्यू आपको दिया है 0.5, सॉरी I की जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, R1 की वैल्यू 0.5, तो 0.5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आएगा, तो 4 प्लस 0.25 अर्थात जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के सिरों का वो 4.25 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। आप चाहे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे तो इसके क्रॉस भी निकाल सकते हैं। इसके क्रॉस कितना होगा, 3 ओम है और धारा 1/3 है, तो 3 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह से 6 में 1/6 का करेंगे 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट इसके 1 वोल्ट। यहाँ पर निकालना चाहे 4.5 है, उसमें 0.5 धारा बह रही है, तो 2.25 आएगा, तो 2.25 और 1.1 3.25, तो नेट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस आ जाएगा आपका 2.25 प्लस 1 यानी 3.25, और ये आपका केवल लेकर 4.25। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं नेट जो आपका ये है ये 4 वोल्ट है और कितना लॉस हो रहा है 1 ओम में यहाँ 0.5 ओम में यहाँ, तो 1.5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से घटा देंगे, 4 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 3.25। तो ये आपका रहा।